गाइस, वेलकम टू श्री फाई, योर ड्रीम डेस्टिनेशन ऑफ हॉरर एंड पैरानॉर्मल स्टोरीज। तो इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ रियल लाइफ बेस्ड हॉरर इंसिडेंट्स एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में। तो आप सबको पता होगा कि अभी हमारे चैनल पे चल रहा है एक 30 डेज का चैलेंज जिसका नाम है 29 स्टेट्स 29 स्टोरीज। तो इस सीरीज में ना मैं आपको इंडिया के सारे स्टेट के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में बताती हूँ। तो आज हमारे चैलेंज का इस सीरीज का है डे 24 और आज हम लोग बात करने वाले हैं त्रिपुरा के टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही ना मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने हमारी इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लें। और अब बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की वीडियो की सबसे पहली हॉन्टेड लोकेशन है नीर महल। त्रिपुरा के रुद्रसागर लेक के बीच खड़ा नीर महल सिर्फ एक महल नहीं बल्कि अपने अंदर कई अनसुने राज छुपाए बैठा है। कहते हैं कि सालों पहले महल में एक रानी रहती थी जिसे रात के वक्त महल के एक पुराने झरोखे से लेक को देखने की आदत थी। एक रात अचानक वो गायब हो गई और उसके बाद से महल के उस झरोखे के पास एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। लोग कहते हैं कि अमावस की रात जब लेक का पानी बिल्कुल शांत होता है तो नीर महल के अंदर से पायल की हल्की आवाज सुनाई देती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि वो आवाज महल के अंदर से नहीं बल्कि पानी के बीच से आती है। कुछ लोगों का मानना है कि राजकुमारी आज भी अपने महल में वापस आने का इंतजार कर रही है। कभी कभी रात के अंधेरे में महल की एक बंद खिड़की के पास एक अजीब सी परछाई नजर आती है जो कुछ देर बाद धीरे धीरे गायब हो जाती है। आखिर नीर महल की वो खामोश रातें किस राज को छुपाए रखी हैं? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या सिर्फ नीर महल में आज भी किसी की मौजूदगी? नीर महल एक खूबसूरत महल है जिसके अंधेरे में आज भी एक अधूरी कहानी जिंदा है। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी हॉन्टेड लोकेशन की तरफ जो कि है ऊनाकोटी। त्रिपुरा के घने जंगलों के बीच छुपा ऊनाकोटी एक ऐसी जगह है जहां हजारों साल पुरानी पत्थर की मूर्तियां आज भी खामोशी से खड़ी हैं। लेकिन इन पत्थरों के बीच एक ऐसा राज छुपा है जिसके बारे में रात के वक्त वहां के लोग बात करने से भी डरते हैं। कहते हैं कि कई साल पहले जंगल के अंदर एक पुराना रास्ता हुआ करता था जहां से गुजरना लोगों ने धीरे धीरे बंद कर दिया। वजह थी रात के वक्त जंगल के अंदर से आने वाली अजीब सी आवाजें, जैसे कोई अनजान भाषा में धीरे धीरे कुछ बोल रहा हो। एक पुरानी कहानी के मुताबिक एक बार कुछ लोग जंगल में रास्ता भटक गए। सुबह जब वो वापस आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो एक ही जगह पर घंटों से घूम रहे हैं। लेकिन जंगल से बाहर निकलते ही उन्हें पता चला कि सिर्फ कुछ ही मिनट गुजरे थे। आज भी लोग कहते हैं कि ऊनाकोटी के पुराने पत्थरों के आसपास एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है, जैसे ये जगह अपने अंदर कोई पुराना राज छुपा कर बैठी हो। ऊनाकोटी जहाँ जंगल की खामोशी और हजारों साल पुराने पत्थर मिलकर एक ऐसी कहानी बनाते हैं जिसका सच आज भी एक मिस्ट्री है। हमारी आज की वीडियो की तीसरी हॉन्टेड लोकेशन है उज्जैन पैलेस। अगरतला का उज्जैंता पैलेस एक वक्त में त्रिपुरा के राज परिवार की शान हुआ करता था। आज के वक्त ये एक खूबसूरत महल है, लेकिन इसकी दीवारों के अंदर एक ऐसी कहानी छुपी है जो लोगों को आज भी हैरान कर देती है। कहते हैं कि महल में एक पुरानी गैलरी थी जहां राजघराने की कुछ ऐसी चीजें रखी थी जिन्हें देखना मना था। वक्त के साथ वो गैलरी बंद कर दी गई, लेकिन उसके बाद महल के अंदर एक अजीब बदलाव महसूस किया गया। रात के वक्त महल के एक खाली हिस्से में हवा का टेम्परेचर अचानक बदल जाता था और वहां रखी पुरानी घड़ी हर रात एक ही वक्त पर रुक जाती थी, जैसे कोई उस पल को दोबारा जीना चाहता हो। एक कहानी के मुताबिक महल का एक पुराना केयरटेकर कहता था कि उसने एक रात देखा बंद पड़ी गैलरी के अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर सब कुछ वैसे ही था, बस एक पुरानी पेंटिंग अपनी जगह से हटकर जमीन पर पड़ी थी। सबसे अजीब बात यह थी कि पेंटिंग में बनी तस्वीर की आंखों से कुछ बदला हुआ लग रहा था। आज भी उज्जैंता पैलेस को लेकर कई लोग मानते हैं कि इस महल में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कुछ अनसुने राज भी हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट हॉन्टेड लोकेशन की तरफ जो कि है ओल्ड टी स्टेट्स। त्रिपुरा के पुराने चाय के बागान जहां दिन के वक्त हरियाली और ठंडी हवा का सुकून मिलता है, वही रात होते ही इन खामोश रास्तों पर एक अजीब सा डर महसूस किया जाता है। कहते हैं कि एक पुराने टी एस्टेट में एक ऐसा हिस्सा था
जहाँ चाय के पौधे हमेशा बाकी जगहों से अलग दिखाई देते थे। वहाँ काम करने वाले लोग कहते थे कि शाम के बाद उस एरिया में जाना मना था, क्योंकि वहाँ पहुँचते ही इंसान को लगता था जैसे वो अपना रास्ता भूल रहा हो। एक पुरानी कहानी के मुताबिक एक बार एक मजदूर ने देखा कि सुबह होने से पहले चाय के बागान में सारे पौधों पर पानी की बूंदें थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस रात बारिश हुई ही नहीं थी। जब उसने ध्यान से देखा तो उसे लगा जैसे ये बूंदें पानी नहीं बल्कि किसी पुरानी याद की निशानी है जो हर रात वापस लौट आती है। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि इन पुराने टी एस्टेट्स में रात के वक्त हवा के साथ एक अनजानी सी खुशबू फैलती है, जैसे कोई पुराना वक्त दोबारा जिंदा हो रहा हो। त्रिपुरा के ये चाय के बागान सिर्फ चाय की खुशबू नहीं रखते, बल्कि अपने अंदर कुछ ऐसे राज भी छुपाए हुए हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। वीडियो खत्म करते हैं हमारी आखिरी हॉन्टेड लोकेशन के साथ, जो कि है सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी। त्रिपुरा का सिपाही जाला वाइल्ड लाइफ सैंचुरी, जहां घने जंगल, अजीबोगरीब पेड़ पौधे और जंगल की खामोशी एक अलग ही दुनिया का एहसास कराती है। लेकिन इस जंगल के अंदर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में लोकल लोग आज भी धीमी आवाज में बात करते हैं। कहते हैं कि सैंचुरी के एक पुराने जंगल ट्रायल पर रात के वक्त एक अजीब सा बदलाव महसूस होता है। दिन में जहाँ पक्षियों की आवाज़ और जानवरों की हलचल होती है, वहीं सूरज ढलने के बाद वहाँ एक गहरी खामोशी छा जाती है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक जंगल के बीचों बीच एक पुराना पेड़ था जिसे लोग यादों वाला पेड़ कहते थे। माना जाता था कि जो भी इंसान उस पेड़ के पास कुछ देर अकेले खड़ा होता था, उससे अपने आसपास किसी पुरानी कहानी के टुकड़े महसूस होने लगते थे, जैसे जंगल खुद अपने राज सुना रहा हो। कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस एरिया से गुजरते हुए कभी कभी ऐसा लगता है जैसे हवा में किसी अनजान जिंदगी की मौजूदगी हो, लेकिन पलट कर देखो तो सिर्फ घना जंगल और सन्नाटा मिलता है। आज भी सिपाही जाला के जंगल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने अनकहे राजों के लिए भी जाने जाते हैं। कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बनते, कुछ जंगल अपने अंदर पुरानी कहानियों की आवाज़ को छुपाए रखे हुए हैं। तो गाइज, ये थी त्रिपुरा की टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस। आपको कौन सी स्टोरी सुन के सबसे ज्यादा डर लगा कमेंट्स में बताना। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब के बाद वो बेल वाला बटन जरूर प्रेस कर लेना। और मैं मिलती हूँ आपसे हमारी अगली स्टेट की अगली स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।